धन्यवाद सिंह साहब। मंच पर उपस्थित एयूबी के पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर और हम लोगों का ये सहयोग किया। दिल्ली एनटीआर में तो मीटिंगें होती भी रहती है और आप लोग अपने सर्कलों में भी करते हैं। आज हमारी बात क्या, हमारे भविष्य की बात है, और भविष्य भी क्या, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर हम सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है। हमारे एयूबी के कन्वीनर साहब, चेयरमैन साहब, साथियों, इस देश में आज दो हालात है। जब देश का प्रधानमंत्री तो हमें फायदा कहाँ से मिलेगा? इसके आगे बात है, पीछे बच्ची रोएगा कौन पड़ेगा इसका? ये वो प्रधानमंत्री है जो कमाएगा वो आरएसएस में भेजेगा, जो भी ना जो यूपी का सीएम है जो कमाएगा आरएसएस में भेजेगा। और इनका कितना कौन रोने वाला है? रोने वाले हमारे हैं। इनका कोई लड़का फौज में है क्या? देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज जो है बीएसएनएल वालों का सेकंड डे है, यानी कि दूसरा दिन जो है धरने का चल रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज दूसरा दिन भी है और लगातार इनका धरना जारी भी रहेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरा दिन है। मेरा नाम चंद्रेश्वर सिंह है, कल भी बताया था मैंने, और मैं चेयरमैन हूँ ये ऑल यूनियन एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल का, AUAB। आज हमारा बस सेम डिमांड के लिए धरना चल रहा है, 3 दिनों तक चलेगा। और इसमें स्पष्टता हमारे सारे लोग, सारे वक्ता जो हमारे कई प्रांतों से आए हुए हैं, सब लोगों की ये धारणा है कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण, और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाई और अमित शाह जी के गलत नीतियों के कारण हमारा BSNL ध्वस्त हो रहा है। एक तरफ रिलायंस जियो को मदद करने के लिए और प्राइवेट कंपनियों को मदद करने के लिए उन लोगों ने सारी कोशिश की है। अभी 1 सप्ताह पहले इन्होंने एक पैकेज दिया है प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें उन्होंने 1,30,000 करोड़ प्राइवेट कंपनियों को 4 साल तक के लिए मुलतवी कर दिया। उन्हें जमा नहीं करना पड़ेगा और उनको जो पैसे है वो अपने ग्रोथ में लगाएंगे। लेकिन हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। इवन हमारा GST भी समय पर वसूल लिया जाता है। हमारा कोई किसी तरह का सुविधा हमें नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि 39,000 करोड़ रुपए BSNL का भारत सरकार के यहाँ बाकी है, बकाया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पर बकाया है। वो पैसे हमारी नहीं देती। हमारे BSNL पर मात्र 30,000 करोड़ रुपए बैंक का लोन है। अगर 39,000 करोड़ रुपए वो बकाया हमारे मिल जाए तो हम लोगों का BSNL चल पड़ेगा। तीसरी भी इशू है 4G स्पेक्ट्रम। 4G स्पेक्ट्रम के नाम से आपने अपना कल दिखाया था, वही 4G स्पेक्ट्रम। इसके बारे में ये 23 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के कैबिनेट ने यह अप्रूव किया है कि BSNL को भारत सरकार अपने खर्चे से 4G इक्विपमेंट लगाएगी। जब लगाने की बारी आई तो कहता है स्वदेशी इक्विपमेंट लगेगा। अभी तक देश में कोई भी कंपनी और कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो 4G का इक्विपमेंट अपने देश में बना सके। और अभी कहा जा रहा है कि दिसंबर 2022 तक बन जाएगा। तो अदर कंपनियां 5G स्पेक्ट्रम में आ रही है और हम 4G स्पेक्ट्रम अभी 2022 के दिसंबर तक लाएंगे, तब तक हमारी सारी दुकानदारी समाप्त हो जाएगी। तो ये सरकार की मंशा है यही करने की, इसलिए कि नरेंद्र भाई मोदी सारे देश के टेलीकम्युनिकेशन को एक हाथ में, जियो के हाथ में देना चाहते हैं। अभी उन्होंने वोडाफोन और आइडिया को भी थोड़ा मदद किया है, इसलिए कि देश के जनता के सामने उनका चेहरा उजागर मत हो जाए इसलिए। लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा है, छिपा हुआ जो उनका एजेंडा है, वो यही है कि वो रिलायंस जियो को इस देश का पूरा संचार व्यवस्था उसके मुट्ठी में देना चाहते हैं। जैसे आज सारे मीडिया को आप लोग तो यूट्यूब से अपना चलाते हो, देश में खबर देते हो, लेकिन ये मीडिया वाले, बड़े मीडिया वाले दिल्ली के हृदय स्थली पर ये 3 दिनों के लिए BSNL के कर्मचारी बैठे हैं और कोई यहाँ आकर के एक शब्द बोलने वाला, पूछने वाला नहीं है और बड़े चैनलों पर कभी दिखाया नहीं जाएगा ये। तो इसके रोष में हम लोग कल तक ये बैठेंगे और कल शाम को फिर हम लोग आपस में बैठ के आगे के कार्यक्रम का तय करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से PSU को बर्बाद किया जा रहा है, उसमें BSNL भी है जी। BSNL के अलावा भी और भी जो PSU हैं जी, संख्या में सभी लोग एक मंच पर आने के लिए विचार किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है और 27 तारीख को, इसी महीने के 27 सितंबर को सारे
सारे ट्रेड यूनियन सेंटर ने मिलकर के भारत बंद का आह्वान किया है। उसमें सारे पीएसयू के लोग रहेंगे, बैंक रहेंगे, LIC रहेंगे, हमारे BSNL के लोग भी रहेंगे और सब लोग मिल करके भारत बंद करेंगे हम लोग। मतलब एक दिन का टोटल स्ट्राइक करने का है, वो देखेंगे अपने अपने तरीके से हम लोग करेंगे, लेकिन वो भारत बंद है 27 सितंबर को इसी महीने में। क्योंकि धीरे धीरे करके केंद्र सरकार जो PSU है उनको नकारा लोगों को चेयरमैन बना करके या जो लोग नहीं है उन लोगों को उस पर बैठा करके और उसको बर्बाद किया जा रहा है। और पब्लिक सेक्टर में जो सेवाएं दे रही हैं वो अगर प्राइवेट सेक्टर के पास लोगों के पास चला जाएगा तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो पब्लिक पर पड़ेगा। जी जी। तो इसको लेकर के आप पब्लिक में भी कुछ जागरूकता अभियान या कुछ? ये पब्लिक में जागरूकता अभियान तो मीडिया के थ्रू होता है ना। हम लोग इसी के कारण अपने कैंपस के अंदर अभी तक आंदोलन करते थे। हम लोग 2018 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये कोरोना काल को छोड़ के लगातार हम लोग लड़ाई में रहे हैं। इसीलिए हम लोग जंतर मंतर में इस बार अपना प्रोग्राम बनाए कि आते जाते कुछ लोग तो देखते हैं ये कोट पागल लोग बैठा हुआ है भाई, तो BSNL के लोग हैं। आप जैसे कुछ लोग आए, आपने हमारा प्रकाशित किया समाचार, आपको पहले धन्यवाद। और आगे भी हम आशा करेंगे आप लोग सहयोग करेंगे, इसलिए कि ये देश की जनता का सवाल है। ये अगर BSNL मैदान से हट गया तो आपको याद होगा शुरू में रिलायंस जो ये प्राइवेट कंपनियां जो ये रिलायंस ही वो दूसरे नाम से चलाती थी पहले, तो वो लोग क्या करता था, इनकमिंग कॉल का 15 रुपये, आउटगोइंग कॉल का भी 15 रुपये, तो इस तरह से लूट रहे थे, जनता की जेब को खाली कर रहे थे। प्रधानमंत्री खुद 15 अगस्त 2016 को लाल किला से बोला BSNL बहुत अच्छा काम कर रही है, BSNL तरक्की कर रही है 15 अगस्त को। और उसी साल 5 सितंबर को रिलायंस जियो को लॉन्च कराया और उसका ब्रांड एम्बेसडर बन गया मोदी भाई। ब्रांड एम्बेसडर बन गए प्रधानमंत्री, हमारे देश के एक प्राइवेट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन गए। जब इसका सारे हिंदुस्तान में ये निंदा हुई तो उन्होंने उसका अपना फोटो उससे हटाया, उसके दुकानदारी से, नहीं तो उनकी वो दुकानदारी के ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ये स्थिति है जहाँ वहाँ तो अब क्या कहा जाए। ये 100% सरकार की कंपनी है और सरकार ही इसको डुबोनी चाहती है, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठेकेदारी के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठेकेदारी के तहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके नाम पर लूट है, उनका शोषण हो रहा है। 18,000 रुपये उनके नाम पर निकाले जाते हैं, उसको 6,000 7,000 भी नहीं दिए जाते, 8,000 तक मुश्किल से नहीं दिए जाते। ये सारे लोग हैं BSNL के लोग। ठेकेदार दे रहा है 6,000 रुपये, उन्हें ठेकेदार ले रहा है 8,000 उस कर्मचारी के लिए। और उसमें से हमारे अधिकारी, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी तो सब हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़े अधिकारी उस ठेकेदारों से आधा बांट लेते हैं और 8,000 में से 18,000 में से 4,000 मजदूर को दिया, जो बचा ना उनके यहाँ उसमें से आधा अफसर, ऊंचे तबके के अफसर और ठेकेदार बांट लेते हैं। पूरा चैनल बना हुआ है। भ्रष्टाचार का पूरा चैनल बना हुआ है और ये सरकार तक पैसा जाती है। और ये सरकार में जितना भ्रष्टाचार है दूसरे सरकारों में आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। यानी कि इसे जानबूझ के किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। त्रस्त रखो लोगों को, भयग्रस्त रखो लोगों को, लोग आवाज नहीं उठा पावे, ये स्थिति पैदा की गई है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी हमेशा चीज़ों को उठाते हैं, लेकिन ये भाजपा के इतने ट्रेंड लोग हैं और उनका IT सेल इतना मजबूत है कि जैसे ही राहुल गांधी जी या कोई भी विपक्ष का नेता देश के सवाल को खड़ा करता है, ये लोग इतने जोरों से उसका मखौल उड़ाते हैं। सारी मीडिया इनके हाथ में है, सारे चैनलों पर राहुल गांधी का थू थू करने लगते हैं और उनकी आवाज़ें दब जाती हैं। वो मीडिया वाले दिखाते जरूर हैं राहुल गांधी को, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के लिए दिखाते हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए नहीं दिखाते हैं। लेकिन मोदी जी ने अगर उपवासी ले लिया ऐसे, तो सुबह से शाम तक मोदी जी ने आज दोनों हाथ उठाकर उपवासी लिया। यानी कि गोदी मीडिया भी है, एकदम गोदी मीडिया, सारी मीडिया देश की गोदी मीडिया हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग कुछ स्वतंत्र रूप से कर रहे हो, थोड़ा ये अंधकार में दीपक की तरह काम कर रहा है, नहीं तो देश की जनता का आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी कॉमरेड संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।